हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, आज हम लोग देखेंगे कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, राइट। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है होमोमॉर्फिज्म का, तो इसको आपको अच्छे से देखना है और बहुत ही इजी होता है, तो समझिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो देखिए, हम लोग यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, राइट। देखिए होता क्या है, इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। लेट्स सपोज करते हैं हम लोग, ठीक है, कि एफ फ्रॉम जी और विथ ऑपरेशन ओ, ये एक ग्रुप है, ठीक है, से लेके जी डैश विथ ऑपरेशन ओ डैश, ये दूसरा ग्रुप है, ठीक है। तो लेट एफ फ्रॉम दिस ग्रुप टू दिस ग्रुप बी ए होमोमॉर्फिज्म। तो पहले तो देखिए इसको होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, तो ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझा दिया था, ठीक है। तो अगर ये मैपिंग जो है इस ग्रुप से लेकर के इस ग्रुप में अगर ये होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है, देन तो इसका कर्नेल कैसे डिफाइन करेंगे। देन कर्नेल, ठीक है, ऑफ एफ इज डिनोटेड बाई, इसको पहले हम लोग शॉर्ट में डिनोट करते हैं, ठीक है। डिनोटेड बाई कैसे, या तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कर्नेल ऑफ एफ, ठीक है, या तो सिंपली आप लिखेंगे के ऑफ एफ, ठीक है। तो कर्नेल ऑफ एफ लिखेंगे या के ऑफ एफ लिखेंगे, और कैसे डिफाइन करेंगे, और इसको डिफाइन करेंगे एंड डिफाइंड एज, इसको लिखेंगे हम लोग, ठीक है, कर एफ लिख सकते हैं, या तो के ऑफ एफ इज इक्वल टू सिंपली व्हाट, कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट इन फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, हुज इमेज इज इक्वल टू आइडेंटिटी इन द सेकेंड ग्रुप, ठीक है। मतलब बहुत आसान है आपको ना। देखिए क्या है, मैं ये एक सेट है x बिलोंग्स टू g, यानी पहले वाले ग्रुप में आपको वो एलिमेंट लेना है, ठीक है, जिसका इमेज अंडर दिस f, ठीक है, अंडर दिस मैपिंग जिसका इमेज क्या हो, ई डैश हो। ई डैश क्या है, ई डैश है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश, ठीक है। वेयर ई डैश क्या है, तो ई डैश इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश, ठीक है। ये जो जी डैश ग्रुप है आपका अंडर ऑपरेशन ओ डैश, तो इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कौन है, वो ई डैश है, ठीक है। तो बहुत अच्छे समझना है, बहुत मज़ा आएगा। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको ना जैसे मान लीजिए दो सेट दे रखा है, ठीक है, ये एक सेट है और मान लीजिए मेरा यहाँ पे ये एक सेट है, ठीक है। सपोज करते हैं कि ये मेरा जो है जी विथ ऑपरेशन ओ है और ये मेरा ग्रुप है जी डैश विथ ऑपरेशन ओ डैश, ठीक है। अच्छा, तो अब ध्यान दीजिएगा ना, इसमें क्या होगा, इसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है, कुछ ए हो सकता है, कुछ बी हो सकता है, कुछ सी, कुछ डी, ठीक है। अच्छा, इधर एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा आपका, मान लेते हैं ई डैश है, ठीक है, साथ में एक्स है, वाई है, जेड है, डब्ल्यू है, कुछ भी है, ठीक है। अब सपोज करते हैं कि मैपिंग इस तरह से है हमारा कि ई जो है वो ई डैश को मैप कर रहा है, ठीक है, साथ में मेरा ए भी ई डैश को मैप कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए मैपिंग दिया हुआ है। बी आपका एक्स को मैप कर रहा है मान लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जो सी है मेरा, ये सपोज कि जेड को मैप कर रहा है, डी जो है डब्ल्यू को मैप कर रहा है। इस तरीके से मैपिंग है, ठीक है। तो अगर इस तरह का मैपिंग होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे देखिए एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल हो गया ये। तो हियर यहाँ पे इस मैपिंग के लिए आपका जो कर्नेल एफ है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कर्नेल एफ हो जाएगा आपका। तो कौन कौन सा एलिमेंट है जिसका इमेज ई डैश मिल रहा है, तो एक ई है, ठीक है, और एक कौन है, ए। तो कर्नेल ऑफ एफ में दो एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी कर्नेल ऑफ एफ में एलिमेंट आप लेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपको इस तरफ का एलिमेंट लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे ई लिया गया है और ए लिया गया है, तो इस तरफ का एलिमेंट लेंगे, ठीक है। वो एलिमेंट जिसका इमेज क्या है, जिसका इमेज आपको आइडेंटिटी मिलता है इन द सेकेंड ग्रुप, राइट, ठीक है। तो इन दोनों एलिमेंट का आइडेंटिटी मिल रहा है, सो आंसर आपका यही हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, क्यों, तो अच्छे से क्लियर कर लीजिए, इसलिए कि एफ ई भी आपको ई डैश मिला और एफ ए भी आपको ई डैश मिला, इन दोनों का इमेज ई डैश मिल रहा है। तो आपको कर्नेल ऑफ एफ में वो सारा इधर का कलेक्शन आ जाएगा, पहले ग्रुप का सारा एलिमेंट आ जाएगा जिसका इमेज हमको दूसरे वाले ग्रुप में आइडेंटिटी मिलता है, राइट, ठीक है। तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। कुछ और हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, राइट, ठीक है, एग्जांपल, ठीक है।
दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज़ कीजिए कि मेरे को, ठीक है, दे रखा है, ठीक है, कि n जो है वो क्या है, वो नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है, ऑफ Z12, ठीक है ना, ओके। एंड और एक आपको मैपिंग डिफाइन किया हुआ है 5 फ्रॉम Z12 टू, ओके, Z12 का कोशिएंट ग्रुप है, ठीक है, n, ये आपको डिफाइन किया हुआ है। तो हम लोग तो देखेंगे आगे चल करके कि कोशिएंट ग्रुप क्या होता है, फैक्टर ग्रुप क्या होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कर्नेल फाइंड करना है, फाइंड कर्नेल ऑफ 5, ठीक है। तो बहुत इजीली हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहले तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं मैपिंग कैसा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कि n आपको डिफाइन कर रखा है, वेयर n क्या होगा, तो n आपको दे रखा है कि इसमें आपको 0 इवन एलिमेंट है, 2, 4, 6, 8 और 10 है, राइट, ठीक है। अगर ये n आपका दिया हुआ है, गिवन है, तो यहाँ पे आपका Z12/n क्या हो जाएगा, तो Z12/n इस फैक्टर ग्रुप में सिर्फ हमको 2 ही एलिमेंट मिलेगा, ठीक है, एक मिलेगा 0, एक मिलेगा हमको 6, ठीक है, क्योंकि हम इससे फैक्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप करके देख सकते हैं, है ना। Z12 को जब हम लोग फैक्टर करेंगे इस n से, तो हमको उसमें 2 ही एलिमेंट मिलेगा, 0 और 6। ये हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है, डिटेल में कि कैसे होता है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक तरफ आपका Z12 है, ठीक है, तो Z12 है एक तरफ आपका, तो Z12 को लिख लीजिए, ठीक है। इसमें जो है 0 से लेकर के आपका 11 तक का एलिमेंट होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। थोड़ा डिटेल में बोल के लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। थोड़ा इसको और डिटेल में लिखेंगे, ज़्यादा मज़ा आएगा। देखिए, थोड़ा मैं इसको ले लेता हूँ बड़ा, ठीक है ना, ये मैं ले लेता हूँ, ये मैं आपका हो गया Z12, ठीक है। अब इसमें एलिमेंट्स डाल दीजिए, कौन कौन सा एलिमेंट है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये आपका Z12 में हो गया, ठीक है। अच्छा, इधर आपका Z12 बाई फैक्टर n किया हुआ है, ठीक है, आपका कोशिएंट ग्रुप है, ठीक है। तो इस कोशिएंट ग्रुप में सिर्फ 2 ही एलिमेंट होगा, एक 0 होगा और दूसरा हमारा 6 होगा, ठीक है। तो एक इसमें 0 है, दूसरा आपका 6 है, राइट, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे मैपिंग के, मैपिंग हमारा कैसे होता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए, अच्छा, ये इसको डिफाइन कैसे कर रखा है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि इसका डिफाइन कैसे कर रखा है, ठीक है। तो सच दैट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन में रहेगा आपका सच दैट क्या आपको दे रखा है, 5n = 6n, ये दे रखा है, ठीक है। तो 5n = 6n है, यानी जो भी वैल्यू हम लोग डालेंगे तो इधर 6 × n हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको निकालना है कर्नेल 5। तो देखिए, जैसे 0 डालेंगे तो क्या होगा, तो 0 डालेंगे तो डेफिनेटली 0 मेरा क्या होगा, 0 को ही मैप करेगा, क्योंकि 0 इधर आप 0 डालेंगे तो 6 × 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 आप डालेंगे तो 1 मैप करेगा 6 को, 1 मैप करेगा आपका 6 को, ठीक है, क्योंकि 1 × 6 क्या होगा, 6। अब देखिए, आप 2 डालेंगे तो 2 × 6 क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। तो 2 × 6 आपका हो जाता है 12, और अंडर मॉडुलो वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 अगेन किसको मैप करेगा, तो 2 आपका मैप करेगा 0 को, 2 मैप्स टू 0, राइट, ठीक है। फिर 3 किसको मैप करेगा, तो 3 रखेंगे तो 3 × 6 = 18, और अंडर मॉडुलो 12 वो 6 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 आपका फिर मैप करेगा 6 को, तो अल्टरनेटली ऐसा ही मैप करने वाला है। फिर आप देखेंगे 4, तो 4 × 6 = 24, तो वो 0 हो जाएगा मॉडुलो में, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू 12। फिर 6 को आप देखेंगे तो 6 × 6 = 36, ये भी 0 हो जाएगा। फिर आपका 8 को देखेंगे तो 8 × 6 = 48, ये भी 0 को मैप करेगा, ठीक है। फिर आप 10 को देखेंगे तो 10 × 6 = 60, ये भी आपका 0 को मैप करेगा। तो इस तरीके से सारा 0 को ही मैप कर रहा है, ठीक है। और बाकी जो एलिमेंट है वो देखिएगा, जैसे आपका ये 5, तो 5 आपका 6 को मैप करेगा। फिर आपका 7 भी 6 को मैप करेगा। फिर आपका ये 9 भी 6 को मैप करेगा। और फिर आपका 11 भी आपका 6 को मैप करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तब हम देखते हैं कि इधर आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है। तो इस तरफ जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो ये है, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट। और कर्नेल के लिए हमको क्या चाहिए होता है, कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट हु मैप टू आइडेंटिटी, ठीक है। तो कौन कौन सा एलिमेंट है जो 0 को मैप कर रहा है, तो जो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू लाइन से अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कर्नेल होगा हमारा, कर्नेल ऑफ 5, वो सिंपली क्या आ जाने वाला है,
तो वो 0 आएगा, जो भी ब्लू लाइन वाला है, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, राइट, और 10 आएगा। यानी शॉर्ट में अगर हम लोग बोलें तो जो मेरा n था ना वही मेरा कर्नेल आ जा रहा है, ठीक है। तो कर्नेल हम लोग इस तरीके से निकालेंगे, बहुत आसानी से निकालेंगे, ठीक है। तो बहुत ही आपको इसमें मज़ा आएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, सिंपल एग्जांपल, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको फाइंड करना है, फाइंड कर्नेल फाई, ठीक है। जबकि हमको यहाँ पे दे रखा है फाई जो है फ्रॉम आपका एक ग्रुप है, ठीक है। आपका समझ लीजिए कि नॉन जीरो रियल नंबर है, राइट, अंडर मल्टीप्लिकेशन, ओके, से आपका ये जा रहा है नॉन जीरो रियल अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये है। और डिफाइन किया हुआ है सच दैट, डिफाइन किया हुआ है क्या, 5x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपको बोलता है कर्नल फाई निकालिए। तो देखिए अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे भी निकालना काफ़ी इजी होगा। कैसे, देखिए, जैसे यहाँ पे आपका नॉन जीरो रियल है, ठीक है। तो नॉन जीरो रियल में क्या क्या आएगा, तो नॉन जीरो रियल में आप देखिएगा तो -1 भी आएगा, 1 भी आएगा, ठीक है। जीरो नहीं लेना है तो 2 भी आएगा, √2 आएगा, ठीक है, 3/4 सब कुछ होगा, ठीक है। हर तरह का एलिमेंट होगा इसमें। अच्छा, इसी तरीके से इधर भी सेम है आपका, ठीक है, इधर भी आपका सेम है, 1 होगा तो -1 होगा, ठीक है, 2 होगा, √2 होगा, जो भी होगा, ठीक है, ओके। तो अब देखिए इधर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आपका मेन होता है कि इधर आपका आइडेंटिटी कौन है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट डेफिनेटली अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन आपका 1 होगा। और 5x इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो आपको पता है कि 5 डालिएगा तब भी 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और 5 - 1 डालिएगा तब भी -1 का स्क्वायर आपको 1 आएगा, ठीक है। यानी हम लोग देखते हैं कि दो आपका एलिमेंट, 1 का इमेज भी 1 होगा और -1 का इमेज भी आपका 1 होगा, ठीक है। तो सिंपली आप बोल सकते हैं कि कौन कौन सा 2 एलिमेंट है जो 1 को मैप कर रहा है, तो 1 और -1। तो कर्नल फाई क्या हो जाएगा, 1 और -1, ठीक है। तो कर्नल फाई देखिए निकालना काफ़ी सिंपल है, हाँ। अगर आप थोड़ा सा बस डेफिनेशन पे नज़र रखेंगे तो जो भी आपका मैपिंग दिया हुआ होगा वहाँ से आपको निकाल लेना है। सिंपली उन एलिमेंट्स को आपको चूज़ कर लेना है जो क्या करता है, जो आइडेंटिटी को मैप करता है, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, वो आपको याद रखना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, राइट, ठीक है। पहला ये है, याद रखिएगा कि जो कर्नेल ऑफ एफ होता है ना, वो भी क्या होता है, वो भी एक सब ग्रुप होता है, ठीक है। इज़ ए सब ग्रुप, क्या होता है, वो एक सब ग्रुप होता है, ठीक है, किसका, ऑफ जी, ठीक है। मान लीजिए कि एफ आपका फ्रॉम क्या था, G to G', ठीक है, एक होमोमॉर्फिज्म था, ठीक है। तो इसका जो कर्नेल होगा वो भी क्या होगा, आपका सब ग्रुप होगा, ठीक है। और नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। क्या, कि सपोज कीजिए कि एफ आपका क्या है, एफ फ्रॉम G to G', ठीक है, आपका है, आपका होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है, इज होमोमॉर्फिज्म, मतलब होमोमॉर्फिज्म आपका पहले कंफर्म होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। एंड आपने फिर इसका कर्नेल निकाला, तो कर्नेल क्या आ गया, कर्नेल सिंपली आपका आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, मतलब कि सिंगलटन सेट आएगा जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसका, जी का, ठीक है। वेयर ई क्या है, ई आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी, राइट। देन क्या होगा, देन ये जो एफ है ना आपका, एफ आपका आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। पहले तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ डबल इम्प्लीकेशन, ठीक है। क्यों, इसलिए कि ये डबल इम्प्लीकेशन पे काम करता है, इफ़ एंड ओनली इफ़ का प्रॉपर्टी है। यानी क्या, यानी अगर आपका होमोमॉर्फिज्म दिया हुआ है, ठीक है, और कर्नेल एफ अगर आपको सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि एफ आपका क्या होगा, आइसोमॉर्फिज्म होगा। उल्टा भी आप बोल सकते हैं कि अगर एफ आइसोमॉर्फिज्म है तो इसका मतलब है कि उसके कर्नेल एफ में ओनली क्या होने वाला है, आइडेंटिटी एलिमेंट होने वाला है जी का, ठीक है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है और बहुत काम करता है ये रिजल्ट। जैसे मैं आपको जैसे अभी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको ये क्लियर करा देता हूँ, ठीक है, जहाँ से आपको ज़्यादा ये मज़ा आएगा। जैसे देखिए, एक तो ये था कि अगर हम लोग देखें इस मैपिंग को देखें,
तो ये मैपिंग में क्या है, कर्नल फाई आपका 1 है और -1 है, ठीक है। ओके, सिर्फ आइडेंटिटी तो नहीं आ रहा है। अगर हम लोग इस तरफ का देखें तो इस तरफ सिर्फ जो आइडेंटिटी है आपका वो 1 है, ठीक है। तो इधर आपको आइडेंटिटी के अलावा भी एलिमेंट मिल रहा है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अगर ये होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है, तो क्या है ये आपका फाई इज़ नॉट आइसोमॉर्फिज्म। तो ये आपका आइसोमॉर्फिज्म तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको कर्नल में 2 एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी के तरह हम लोग जैसे देखेंगे ऊपर भी अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो एग्जाम्पल था, इस एग्जाम्पल में भी आपको कर्नल में देखिए कितना सारा एलिमेंट मिल रहा है। सिर्फ आइडेंटिटी तो नहीं मिल रहा है, जबकि इस तरफ जो सिर्फ आइडेंटिटी है वो आपको कौन है, वो आपका 0 है। तो अगर सिर्फ हमको 0 मिलता तो हम बोलते कि हाँ ये 1 होगा। अभी जो ये केस है इसमें तो आपको बहुत सारा एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हो डायरेक्टली देख करके कि फाई क्या होगा, यहाँ पे आपका 1 तो नहीं होगा, यानी कि आइसोमॉर्फिज्म नहीं होगा, ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म नहीं होगा, नॉट, ठीक है। तो अब देखिए जैसे मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है, कितना इसका मज़ा आएगा आपको करने में, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। जैसे एग्जांपल देखिए, सपोज़ कीजिए कि फाई हमको एक मैपिंग दे रखा है, ठीक है, Z6 + 6 ये ग्रुप है से आपका U7 अंडर मल्टीप्लिकेशन 7, ठीक है। ये आपको पहले भी मैंने ये एग्जांपल आपको दिखाया है, यहाँ पे आपको डिफाइन किया हुआ है सच दैट क्या, फाई n = 3 का पावर n मॉडुलो 7, ठीक है, ये आपको डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो ये आपका होमोमॉर्फिज्म है। पहले तो ये हमको पता है कि यहाँ पे क्या है, फाई जो है हमारा वो होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। चाहे तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आराम से आप चेक कर लेंगे। जैसे देखिए इधर आपका Z6 है ना, तो Z6 में कौन कौन सा एलिमेंट आता है, तो 1 to 5 एलिमेंट आएगा, ठीक है, 0 से 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आ जाएगा। इधर U7 है, तो U7 है तो इधर आपका क्या आएगा, 7 के को प्राइम आएगा, ठीक है। 7 के को प्राइम कौन होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया। ये मेरा हो गया U7 अंडर मल्टीप्लिकेशन 7 काम करना है। इधर हो गया आपका Z6 अंडर एडिशन 6 काम करना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो डेफिनेटली, ठीक है, यूजिंग दिस डेफिनेशन, अगर हम इधर चूँकि डोमेन है तो आप डोमेन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो डोमेन को पहले लेंगे, तो डोमेन को अगर मैं लूँ तो 5 0 क्या हो जाएगा, तो 5 0 हो जाएगा 3 का पावर 0, ठीक है, यानी 1, ठीक है। 5 1 क्या होगा, तो 5 1 हो जाएगा 3 का पावर 1 3, ठीक है। 5 2 क्या हो जाएगा, तो 5 2 हो जाएगा 3 का पावर स्क्वायर यानी 9, और 9 को आप मॉडुलो 7 में लिखेंगे तो ये आपका 2 है, ठीक है। इसी तरीके से 5 3 क्या हो जाएगा, 3 का पावर क्यूब, 3 का पावर क्यूब क्या होता है, ठीक है, 3 का पावर क्यूब हो जाएगा 27, और अंडर मॉडुलो 7 ये 6 हो जाएगा, ठीक है, चूँकि 7 3 21 6 आपको बच जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। 5 4 देखेंगे तो 5 4 देखेंगे तो 3 का पावर 4 यानी 81, और इसको 7 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका जो रिमाइंडर है वो 4 आ जाता है, ठीक है। 5 5 तो ये आपका 3 का पावर 5 यानी 2 4 3, इसको आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको अगेन रिमाइंडर 5 मिलेगा, ठीक है। तो यानी हम लोग ये देख रहे हैं कि 0 जो है वो 1 को मैप कर रहा है, ठीक है। 1 जो है आपको वो 3 को मैप कर रहा है, ठीक है। 2 जो है हमारा 2 को मैप कर रहा है, 5 2 हमारा 2 आया है। 3 जो है 6 को मैप कर रहा है, ठीक है। फिर 4 जो है आपका वो 4 को मैप कर रहा है, ओके। और 5 जो है वो मेरा वो 5 को मैप कर रहा था। ये कहानी है। तो हम इस मैप में देख रहे हैं कि पहले तो ये होमोमॉर्फिज्म है। कैसे होमोमॉर्फिज्म है, अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो आसानी से कर लीजिए। कैसे, आप इधर का कोई भी 2 एलिमेंट उठाइए, जैसे मैंने उठा लिया, सपोज़ कीजिए मैं उठा लेता हूँ 1 और 3, ठीक है। तो 1 और 3 को आप लेंगे अंडर एडिशन मॉडुलो 6, और इस पर आप 5 लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो 1 3 4 होता है, तो ये 5 4 हो जाएगा, ठीक है। और 5 4 का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं कि ये 4 आया है, ठीक है ना, ओके। चलिए ये हो गया। अच्छा, अब इधर हम लोग देखें अगर, तो इधर क्या होता है, तो देखिए 1 का इमेज है आपका, अब इमेज पे आ जाइए, 1 का इमेज 3 है और 3 का इमेज 6 है, ठीक है। तो हम इधर उठाएंगे क्या, 3 को और 6 को, राइट, और इसमें क्या लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7, ठीक है। तो आपका क्षेत्रीय क्या होता है 18 को आप जो है 7 से भाग करेंगे तो आपको रिमाइंडर 4 आएगा। तो अगेन ये देखिए आपको 4 आ रहा है, राइट, ठीक है। तो इधर से भी देखिए 1 3 आपका 5 4 का वैल्यू 4, ठीक है, और इधर से भी आपका 4। तो ये कि ये जो है इसको सेटिस्फाई करता है कि हम कोई भी 2 एलिमेंट लें,
ए प्लस बी एडिशन मॉडुलो 6, तो ये क्या आ रहा है, ये आपका 5a 5b अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब है कि ये होमोमॉर्फिज्म है, जो होमोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन है उससे मैंने आपको डेफिनेशन अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है क्या, कि यहाँ पे जो कर्नेल आप देखेंगे तो कर्नेल क्या है, तो कर्नेल सिर्फ 0 ही 1 को मैप कर रहा है, यानी इधर का जो आइडेंटिटी है, ये है इधर का आइडेंटिटी, इसको ई बोल दीजिए, ये है इधर का आइडेंटिटी, इसको आप ई डैश बोल दीजिए। तो यानी ई ही जो है ई डैश को मैप कर रहा है, यानी कर्नल 5 में सिर्फ सिंगलटन 0 एलिमेंट आ रहा है, जो कि सिर्फ क्या है, सिर्फ आपका आइडेंटिटी है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि कर्नल 5 में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 5 आपका क्या होगा, 1 to 1 होगा, यानी आइसोमॉर्फिज्म होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ना कोई भी मैप देख करके आप फैसला कर पाएंगे कि वो आइसोमॉर्फिज्म है कि नहीं है। तो काफ़ी कुछ सीखेंगे हम लोग, ठीक है। देखते रहिए, आप पढ़ते जाइए, ठीक है। एग्जाम्पल करते जाएंगे, जितना MCQ भी करेंगे तो उतना ही हम लोगों को कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप इसको देखते रहिए। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिएगा डेफिनेटली। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।